students, just second part of the introduction to Euclid geometry हम आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे जो क्लूज थे, वंडरफुल इफेक्ट्स ऑफ द ज्योमेट्री, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जानते हैं, व्हाट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर, यूक्लिडियन ज्योमेट्री तो आपने जान गया। यूक्लिडियन ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री ऑफ सिंपल, आप कह सकते हो प्लेन फिगर। प्लेन फिगर यही है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जो कुछ फर्स्ट सेक्शन के पार्ट बच गए थे उन्हें भी बताना आवश्यक समझा, जिसमें हमने लाया वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। इंडियन मैथमेटिशियन भी ज्योमेट्री के फील्ड में अनटच्ड नहीं थे। और इसके आगे थ्योरम क्या है बताएंगे, प्रूविंग ऑफ थ्योरम क्या है उसके बारे में बताएंगे, कोरोलरी के बारे में बताएंगे। पॉइंट्स, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन, प्लेन, हाफ लाइन, कंकरेंट लाइन, इस तरह के जो टर्म्स हैं उनको बारी बारी से हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक को लेकर के आते हैं कि क्या है ये फर्स्ट टॉपिक। मैथमेटिशियन हु गेव द वंडरफुल कंट्रीब्यूशन, इसमें फर्स्ट नेम है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जिन्होंने दिया फॉर्मूला टू फाइंड, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, and approximate value of pi, ये दिए। सेकेंड थे ब्रह्मगुप्ता। इन्होंने दिया फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एंड थर्ड जो थे वो थे भास्करा सेकेंड, इन्होंने दिया प्रूविंग the dissection in the direction of Pythagoras theorem. In the direction of Pythagoras theorem, और इस तरह से हमने जो आपको बताया कि क्या है इंडियन मैथमेटिशियन का जो रोल था ज्योमेट्री के फील्ड में। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं थ्योरम क्या है, व्हाट इज थ्योरम। तो थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ का रिक्वायरमेंट होता है। तो ए स्टेटमेंट which requires proof called theorem. सेकेंड वन है प्रूविंग ऑफ थ्योरम।
how to establish the theorem is called proving of theorem. The method of establishing the truth of a statement of theorem is called proving of theorem. And proving of theorem. And the third है corollary. Corollary क्या है? तो corollary है the statement whose truth is easily deduced with the help of theorem. With the help of theorem. थ्योरम की मदद से इसको प्रूव किया जाता है. थ्योरम से ही निकला हुआ यह स्टेटमेंट है. आगे हम बताएंगे आपको कि क्या है पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन प्लेन, हाफ लाइन, कंकरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल लाइंस. ओके, जैसा कि जानते हैं कि 23 डेफिनेशन जो है वह अपने बुक में यूक्लिड्स ने दिया था. 23 definition given by Euclid, but all are rejected by mathematician. Okay, देखिए 3 undefined terms, 3 undefined term, okay, which are taken as basic or fundamental of geometry. ये क्या है सो देखिए, यह सबसे फर्स्ट नंबर है पॉइंट, ओके, लाइन और प्लेन. यही 3 हैं जो बेसिक हैं बट अनडिफाइंड है. इनको अभी तक डेफिनेशन के रूप में माना ही नहीं गया. बेस्ट जो ज्योमेट्री स्टडी करने वाले हैं उन्होंने इसको नहीं माना. बट पॉइंट है क्या जो हम लोगों को जानना है, तो इट हैज नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं होता है, बट हैज ए फिक्स्ड पोजीशन. एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, represented by a dot, represented by dot from the sharpened, okay, sharpened जो होता है पेंसिल का जो टिप होता है, टिप ऑफ पेंसिल, एकदम शार्पेंड टिप ऑफ पेंसिल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट को. कोऑर्डिनेट में भी आपने जाना कि पॉइंट को कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं.
नाउ अबाउट लाइन, देखिए लाइन क्या है। इट हैज लेंथ, it has length, that means breathless dimension, but breathless dimension in geometry. It has no end point, and no definite length. आप देखिए ये रहा, a line has infinite number of points. It has infinite number of points. इसको मेजर आप नहीं कर सकते। और प्लेन देखिए, प्लेन क्या है, देखिए ये बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो प्लेन। तो प्लेन इट इज ए फ्लैट सरफेस है which can be extended indefinitely in all direction. Example, a smooth surface of wall, okay, surface of board, surface of white board or black board, white board, okay, and the top of table, etc. ये सारे जो हैं, देखिए ये जो है ये एक प्लेन का एग्जाम्पल हुआ। इसके किसी भी डायरेक्शन को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखिए आप जिधर मन उधर आप इसको जितने इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली नहीं, इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली, extended infinitely in all direction, infinitely, okay, in all direction. Now this has completed. Just I am coming with the some of the, अब देखिए लाइन सेगमेंट, रे और लाइन तो हो ही गया, पैरेलल लाइंस, कंकरेंट लाइंस और पॉइंट जो है, पॉइंट में जो है कोलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियरिटी, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियरिटी, ओके, ये सबको बताना। देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, तो द फिक्स्ड लेंथ, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, the straight, okay, path between two points called line segment, क्या क्या होता है। ऊपर देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं AB के ऊपर इस तरह बार देख करके, लाइन सेगमेंट AB।
लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके प्रॉपर्टीज देखिए कि इसे फिक्स्ड लेंथ होता है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, और इसे दो एंड पॉइंट होता है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, when a line segment is extended endlessly in one direction, it is called array. It is called array. जैसे यहां देखिए कि किधर BA को बढ़ाया है, BA एक्सटेंडेड, लाइन सेगमेंट BA इज एक्सटेंडेड, AB नहीं, तो BA एक्सटेंड किया गया, नॉट AB एक्सटेंड किया गया, तो बना टू फॉर्म रे BA with end point ओके B, इस तरह से ये जानना। लेकिन जब दोनों तरफ when a line segment is extended in both direction endlessly, then a line AB is formed. दोनों तरफ बढ़ाया गया, देखिए यहां बढ़ा रहे हैं, it has no end points, लाइन को एंड पॉइंट्स नहीं होता है। अब देखिए कि लाइन AB को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लाइन AB जो है वह सेम होता है, इज सेम एज लाइन BA, लाइन सेगमेंट AB is same as BA, but ray AB is different from ray BA, क्योंकि AB में एंड पॉइंट A है और BA में एंड पॉइंट जो है वह B है। तो इस तरह से हमने रे के बारे में, लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में जाना, और आगे और जानेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स, 3 or more points, point A, B, C, D, E, F, G, if they are joined make a straight line, तो ये सब कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है। 3 और कम से कम 3 और more points lie on same straight line called collinear points, and such property is called collinearity.
देखिए ए बी सी डी आर कॉलिनियर, ए बी सी डी ई एफ जी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, देखिए नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट्स के बारे में, 2 पॉइंट्स तो एक स्ट्रेट लाइन पर होता है, बट अगर तीसरा ए बी सी, 2 तो आ गया बट तीसरा नहीं है उसी स्ट्रेट लाइन पर, तो ये ए बी सी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। 3 points do not lie on same straight line called non-collinear points. ओके, आगे आते हैं concurrent lines। concurrent lines, देखिए एक पॉइंट से हमने सीखा इनफाइनाइट लाइंस जा सकते हैं। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी से इनफाइनाइट लाइंस आप गुजार सकते हो, इनफाइनाइट जितना चाहो, एज विश एज यू। तो ये when 3 or more, 2 के लिए नहीं, 3 or more lines which pass through same point called concurrent lines। जब 3 या उससे ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से जाता है तो कंकरेंट लाइंस, और जिस पॉइंट से एंड द पॉइंट थ्रू व्हिच 3 or more lines pass called point of concurrence। आगे आते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं। क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्टिंग लाइंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, और हाफ लाइन, इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए व्हेन 2 लाइंस, ये रहा इंटरसेक्टिंग के लिए 2 लाइन काफी, L और M पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है। तो व्हेन 2 लाइंस, 2 लाइन को क्या हो सकता है? एट मोस्ट 1 कॉमन पॉइंट। 2 लाइंस have at most 1 common point। मतलब हुआ कि हो भी सकता है नहीं भी। तो when 2 lines have no common point, मतलब इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 नहीं भी हो सकता है और 1 हो सकता है। When 2 lines have no common point, they are called पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन, देखिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है,
एल और दूसरा लाइन कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एल और सिंबल में इस तरह से। बट देखिए ये जो है यहां पर देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस को एक कॉमन पॉइंट होगा, व्हेन टू लाइंस हैव one common point, then they are called intersecting lines, and the point is the point where two lines intersect, two lines intersect called point of intersection, point of intersection. So just I have completed up to parallel lines, point of intersection. Now perpendicular lines, देखिए perpendicular lines में भी टू लाइंस ही है, बट वो राइट एंगल बनाता है, ये लाइन L और ये M, when they intersect at 90 degree. Two lines are said to be perpendicular lines. Perpendicular lines when they make राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और हाफ लाइन में, हाफ लाइन में क्या है, ये एक लाइन ही है और इस पर हमने 3 पॉइंट्स लिया, ओके, ए बी सी। वी टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, a straight line, namely A point, B point, C, such that okay B is between A and C। अब यहां से इसको डिलीट कर दिया, यहां से इसको डिलीट कर दिया, देखिए ये रहा, ये B और C, ये BC हाफ लाइन कहलाएगा। When point B is deleted, डिलीट तो जानते ही हैं, then each part is called हाफ लाइन। देखिए यहां ये BC जो है ये हाफ लाइन, BC क्या है, हाफ लाइन, ओके। तो इस तरह से हमने बताया कि ये BC जो है वो क्या है, हाफ लाइन है। रे BC और हाफ लाइन दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। रे इज डिफरेंट फ्रॉम हाफ लाइन, हाफ लाइन से रे क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जस्ट वी विल अराइव टू प्रूव ए थ्योरम। हमने कहा था कि थ्योरम एक स्टेटमेंट है और थ्योरम को अप्रूव करने के लिए मैं आपके सामने थ्योरम जो लेकर आया हूं वो आपको बताना है कि प्रूव दैट टू
lines can't have more than one point in common. एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। कोई भी थ्योरम के लिए आप जान लीजिए कि क्या करना है। 4 पार्ट्स, 3 और 4 पार्ट्स में सबसे पहला है गिवन लिखना है। जब भी आप थ्योरम प्रूव करने जाओगे तो गिवन लिखोगे। फिर सेकेंड पार्ट है टू प्रूव, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। समवेयर कंस्ट्रक्शन इज नीडेड तो कंस्ट्रक्शन दोगे, नहीं भी देना पड़ता है, विदाउट कंस्ट्रक्शन भी प्रूव कर लेना है। और फोर्थ पार्ट है प्रूफ। ये 4 पार्ट है किसी भी थ्योरम का, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स टेकन इन प्रूविंग ऑफ थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लेते हैं। गिवन से पहले भी आप जानते हो कि फिगर का जो है आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो वो कहता है कि ये देखिए आपका ये एल लाइन है और दिखने में भी लग रहा है एल और एम एक ही पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरसेक्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट एक से ज़्यादा नहीं कर सकता है। नहीं किया तो पैरेलल, कर दिया तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो गिवन में हमने लिया कि एल एंड एम आर 2 लाइन्स, एंड टू प्रूव में लिया एल एंड एम हैव एट मोस्ट 1 कॉमन पॉइंट। मतलब एक से ज्यादा नहीं हुआ तो भी, और हुआ तो एक से ज्यादा नहीं। अब प्रूफ के कई तरीके हैं। यहाँ मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। यहाँ कौन सा मेथड होगा? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसमें लिखेंगे एल और एम को 2 कॉमन पॉइंट। इफ पॉसिबल, मान लेते हैं इफ पॉसिबल एल एंड एम हैव 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट, नेमली पॉइंट को तो P कैपिटल लेटर एंड Q, P और Q है, L भी P और Q से पास करेगा। देन लाइन L passes through points P and Q, एंड दूसरा भी लाइन उसी से पास करेगा। एंड लाइन M passes through पॉइंट्स P एंड Q। बट ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि 2 पॉइंट से हमने सीखा है कि केवल एक ही लाइन पास कर सकते। बट दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता है? दैट there is only line can pass through given 2 points. Okay, L and M are 2 distinct lines। दीजिए distinct। ओके, प्रूव दैट 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, यहाँ भी डिस्टिंक्ट। ओके, सो आवर सपोजिशन बिकम्स रॉन्ग। आवर सपोजिशन
becomes wrong. Hence, two lines L and M have at most one common point. So स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स थे उसको क्लियर करने का प्रयास किया, आपके सामने रखा। मेरी प्रस्तुति जो भी लगी, आप क्या समझे और कितना फॉलो करेंगे, कितना इसको देख पाएंगे, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से जुड़े, अवश्य देखें और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। बाकी देखने के लिए मेरा पूर्ण सहयोग है और आपको कमेंट बॉक्स भी भरने के लिए मेरा पूर्ण सहयोग है कि आप जितना लिख कर के कमेंट बॉक्स में हमें प्रेरित करेंगे, हम आपको उतना फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, हम अपने आप में भी लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, होप हैव अ नाइस डे।